सभी को जय मसीह की। आप सभी को इस YouTube चैनल नो द ट्रूथ में स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं कुछ ऐसी घटनाएं जो यीशु मसीह के मौत के दौरान हुई। दोस्तों, हम सभी तो जानते हैं कि यीशु मसीह के मौत के दौरान उन्होंने कहा पूरा हुआ, यह कहकर वह हमारे पापों की क्षमा के लिए अपने प्राण त्याग दिए। उसके तुरंत बाद ही एक बड़ा भूकंप हुआ। यरूशलेम मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया। मरे हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे और चट्टानें तड़क गई। ये आप बाइबल में मत्ती 27 का 50 से लेकर 53 में पढ़ सकते हैं। और इसके बाद सैनिकों ने यीशु के पंजर यानी पेट पर भाला भेद दिया ताकि यह पता लगाए कि वह मर चुका है या नहीं। लेकिन यीशु मसीह उससे पहले ही मर चुके थे। भाले के बेधे जाने के कारण उनके पेट से खून और पानी निकलने लगा। हम ये जानते हैं कि यीशु को गुलगुता पर्वत अर्थात जो खोपड़ी पर्वत भी कहलाता है, वहाँ पर क्रूस पर चढ़ाया गया था। भूकंप के कारण उस चट्टान पर बड़ी और लंबी दरार हुई। उस दरार से यीशु का लहू पर्वत के अंदर बह गया। आगे की बात बताने से पहले मैं आपको एक दूसरे व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसका नाम है रोन यानी रोनाल्ड एल्डोन व्याट। वह एक एडवेंचरर थे। उनका जन्म 2 जून 1933 में यूएस में हुआ था। आप इनके बारे में गूगल में भी देख सकते हैं कि वह बाइबल से संबंधित कहानियों को असल में होने का सबूत ढूंढते थे। इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों, इतिहासकारों, बाइबल के विद्वानों आदि लोगों ने इनका मजाक भी उड़ाया है, क्योंकि वो लोग समझते थे कि इन सबूतों का इतने साल बाद होना नामुमकिन है। लेकिन रोन को विश्वास था कि वो एक न एक दिन इन सबूतों को जरूर ढूंढ लेगा, और जल्द ही उसका विश्वास एक सच्चाई में बदलने जा रहा था। सन 1978 में रोन ने फैसला किया कि वह यरूशलेम के दमिश्क द्वार जो इज़राइल में है वहाँ यात्रा करेगा। एक प्राचीन पत्थर की खादान के पास चलते हुए रोन अपने साथी से बात कर रहा था। तभी बिना चेतावनी के रोन का बाएं हाथ एक साइड की तरफ उठा और वह कहने लगा, वहाँ यिर्मयाह का गुफा है और वाचा का संदूक भी वहाँ है। यकीनन ये शब्द उसके मुंह से निकले और उसका बाएं हाथ भी उठा, लेकिन ये सब उसने जानबूझकर नहीं किया था। कोई उसके साथ ऐसा करवा रहा था। ये वाचा का संदूक क्या है, ये आप लोगों को तो पता ही होगा। ये वाचा का संदूक इस्राएलियों के द्वारा बनाया गया था। इसके अंदर 10 आज्ञा की 2 पट्टियाँ थीं जो मूसा को यहोवा ने दी थी। इस संदूक को इस्राएलियों ने सीनाई मरुभूमि से निकलते समय बनाया था। यह संदूक 578 BC में लापता हो गया था जब बेबीलोनियों ने इस्राएलियों पर हमला किया था। फिर उसके बाद से इस्राएलियों को नहीं पता था कि यह संदूक कहाँ है। चलो तो हम रोन की तरफ चलते हैं। वाचा के संदूक के बारे में सुनकर रोन का साथी दंग रह गया। उसने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। रोन का साथी वहाँ का एक सामान्य अधिकारी था। उसने कहा, हम चाहते हैं कि आप उस वाचा के संदूक को ढूंढें और हम आपको इसका परमिट भी प्रदान करेंगे। आपको यहाँ रहने और खाने का भी इंतजाम करेंगे। रोन को पता था कि जो उसके साथ पहले हुआ वो एक आत्मिक कार्य था, और उसे यह भी पता था कि हर आत्मिक कार्य परमेश्वर के द्वारा नहीं होता है। इसलिए वह अपने घर यूएस में चला गया और रिसर्च करने लगा कि वह संदूक उस जगह है या नहीं। उसने पाया कि यरूशलेम के विनाश से 35 साल पहले वाचा का संदूक मंदिर में ही था। जब बेबीलोन के राजा नेबूकदनेस्सर ने इस्राएल पर कब्जा कर लिया, उसके बाद बेबीलोनियों ने शहर पर एक बड़ी दीवार बनाई ताकि शहर से कोई सामान अंदर या बाहर ना ले जाया जाए। इस कारण बेबीलोन के राजा नेबूकदनेस्सर उस वाचा के संदूक को बेबीलोन नहीं ले जा पाया। तो इसका मतलब हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो वाचा का संदूक धरती के नीचे दब गया होगा। तो इसका मतलब बनता है कि रोन ने जिस जगह को दिखाया वहीं पर वाचा का संदूक है। रोन और उसके बच्चों ने वहाँ पर काफ़ी बार खोदा। वो जहाँ खोद रहे थे वह गुलगुता पहाड़ था
और इसी जगह यीशु मसीह का क्रूसीकरण हुआ था। काफ़ी खोदने के बाद रोन को एक अल्टार स्टोन मिला। अब एक सवाल आपके मन में आया होगा कि ये अल्टार स्टोन क्या है। दोस्तों, अल्टार स्टोन एक ऐसा पत्थर है जो उस समय लोगों के द्वारा बलि वेदी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। रोन के बहुत खोदने के बाद उसको 4 गड्ढे मिले। उसमें से 3 गड्ढे पास में थे और एक गड्ढा दूर और थोड़ा ऊंचाई पर था। रोन को लगा ये तीनों गड्ढे यीशु मसीह के क्रूस के और उसके आसपास लटकाए गए 2 चोरों के क्रूस का है और चौथा गड्ढा कुछ और है। रोन के पास एक अंडरग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार था। उससे उसने पता लगाया कि उसके पास एक बड़ा और गोल सा पत्थर है जो कम से कम 13 फीट लंबा और 2 फीट चौड़ा था। उसने उस पत्थर को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वह धरती के अंदर 20 फीट नीचे था। रोन के रिसर्च के बाद पता चला कि वो पत्थर यीशु के कब्र के आगे लगाया गया पत्थर था। काफ़ी खोदने पर रोन को एक कक्ष का प्रवेश द्वार मिला। वह प्रवेश द्वार उस कक्ष के छत पर था। काफ़ी थके हुए हालत में रोन वहाँ का एक एक पत्थर हटाने लगा ताकि वो और अंदर जा सके। रोन को वहाँ पे सूखी लकड़ियों का कुछ बोर्ड और जानवरों के खाल मिले। जानवरों के खाल के बीच में कुछ चमकदार चीज दिख रहा था। रोन ने जानवरों के खाल को हटाया और उसे वहाँ पर भेंट की रोटी की मेज मिली। कुछ और सूखी लकड़ियाँ और पत्थरों को हटाने पर रोन को पत्थरों से ढपा हुआ एक जगह मिला। उन पत्थरों पर एक बड़ी दरार थी। जब रोन ने उस दरारों के अंदर नजर डाली तो उसे वो चीज दिखा जिसकी तलाश में वो आया था, और वो था वाचा का संदूक। वाचा के संदूक को देखकर रोन इतना खुश हुआ कि निमोनिया होने के बावजूद भी वो 45 मिनट तक उस कक्ष में रहा। यह दिन था 6 जनवरी 1982 जब रोन ने वाचा के संदूक को ढूंढा। आप ये सोच रहे होंगे कि ये वाचा का संदूक का यीशु मसीह से क्या रिलेशन है। वाचा के संदूक का यीशु मसीह से 2 रिलेशन है। पहला, जिस पर्वत के ऊपर यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था उसी पर्वत के नीचे यह पाया गया। और दूसरा, यीशु का खून जो दरारों से बह गया था वो इसी संदूक के ऊपर पाया गया। जब रोन ने संदूक ढूंढा तो उसके ऊपर उसे एक काला सा पदार्थ मिला। साइंटिस्टों के टेस्ट करने के बाद पता चला कि वो काला पदार्थ खून है और वो खून यीशु मसीह का था। तो दोस्तों, जल्द ही इस वीडियो का पार्ट 2 आ जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर ले और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और लोग भी इस सब के बारे में जान सके। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।